वेलकम स्टूडेंट्स टू द मैनेजमेंट लर्नर्स। तो आज हम बात करेंगे जो जनरल बिजनेस अवेयरनेस है ना, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट ये तुम्हें पता भी हैं और पढ़ भी रखे हैं, लेकिन इन्हें एक बार ना बहुत अच्छे से इनकी जो डेट्स हैं कि किस डेट में ये बना था, इसकी संस्थापन कहाँ हुई थी, इसके हेड क्वार्टर्स कहाँ हैं, ये सब चीज़ें देख के जाना। जैसे सबसे पहले है हमारा IMF क्या है, कहाँ है, वर्ल्ड बैंक, WTO क्या चीज़ है, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, एक नाटो संगठन भी है और एक एशियन संगठन है, एक सार्स है, एक ब्रिक्स है। तो ये सारे जितने भी संगठन है, जितनी भी संस्थाएं हैं, ये अच्छे से देख के चले जाना, इनके डेट्स, इनके हेडक्वार्टर, इनका चेयरपर्सन कौन है। चेयरपर्सन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कब बने थे, किस मीटिंग के दौरान बने थे और किस लिए बने थे, इनके फंक्शंस क्या है, इनके हेडक्वार्टर क्या है, इनकी इंपॉर्टेंट डेट्स। तो ये सब बहुत अच्छे से देख के जाना, इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट है। फिर आती है कंपनी क्या है, ठीक है, कंपनी क्या चीज़ है, इंडस्ट्री क्या चीज़ है, देन एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, उसकी थ्योरीज हैं, कुछ इनोवेशन थ्योरी है स्कम्पचर वगैरह की, वो एक दो देख लेना। LPG पॉलिसी क्या है, ठीक है, वो तुम्हें पता ही है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। देन प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन लोग कौन होते हैं। फिर कुछ कंपनीज हैं जिनके लोगोस क्या हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, मर्सिडीज़ है, तो वो ना डायग्राम दे सकते हैं और उसमें तुम्हें टिक भी करना हो सकता है। देन ब्रांडिंग क्या होती है, उसकी एक डेफिनेशन दे देंगे कि लगाओ भाई टिक। और उसमें 4 P's भी दे सकते हैं मार्केटिंग के कि उसका सीक्वेंस लगाओ, ठीक है, उसके प्रमोशन की टेक्निक दे सकते हैं, उसका सीक्वेंस लगाओ। ट्रेडमार्क क्या होते हैं, कंपनी क्या है, टाइप्स क्या होते हैं, मर्जर क्या होती है, कौन सी कंपनी किसके साथ मिली है, किसने किसके शेयर एक्वायर कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें देख के जाना। देन यदि पॉपुलेशन वगैरह की, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, पहले कितनी थी, जनगणना कब हुई थी, जिसे सेंसस बोलते हैं, वो सब देख लेना। देन बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स, जैसे जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी किताब लिखी, सुभाष चंद्र बोस ने क्या लिखा था, लाल बहादुर शास्त्री, गांधी जी, और ये जो अपने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे ना, इनका तो किताबें APJ अब्दुल कलाम की, ये देख के जाना बिल्कुल अच्छे से। देन स्पोर्ट्स अचीवमेंट, आप सब मतलब स्पोर्ट्स के बारे में तो देखते ही रहते हो कि अपना क्रिकेट का भी देख लेना बेसिकली। वैसे ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम, ये इन पे ज़्यादा फोकस रहता है। ओलंपिक का सिंबल क्या है, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, कहाँ हुए थे, फर्स्ट ओलंपियन जो विनर था इंडिया का वो कौन था, अभी रिसेंटली किसने जीता, तो ये सब एशियन में, कॉमनवेल्थ में देख लेना। स्टेट एनिमल, किस स्टेट का कौन सा मतलब राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय जानवर, जो भी तुम समझो, स्टेट एनिमल। एंड सिंबल क्या है हमारे स्टेट के जो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और कुछ इम्पोर्टेंट अवार्ड, जैसे नोबेल प्राइज़ किसको मिला था भारत में, भारत रत्न, और ये जितने भी होते हैं, और कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेज हैं, कि जैसे कि टीचर्स डे ही ले लो और 2 अक्टूबर ले लो, कि क्यों मनाए, किस डेट पे मनाए जाते हैं, रीज़न क्या है इनका। देन किसको नोबेल प्राइज़ कब मिला था, सबसे पहले किसे मिला था दुनिया में और भारत में। कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, जैसे अर्थ डे कब मनाया जाता है, अभी गया कुछ दिन पहले। योगा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। फिर आगे आओ तो इंडियन एंड वर्ल्ड की GDP कि किस स्थान पे चल रही है हमारी GDP, फ्लक्चुएशन किस हिसाब से, इन्फ्लेशन कब आया था, क्या होता है इन्फ्लेशन, और डेफिनेशन दे सकते हैं, एक लाइन दे सकते हैं, उसमें आपको टिक लगाना होगा। इकोनॉमी में क्या ट्रेंड्स हैं, किस वजह से फ्लक्चुएशन आती हैं इकोनॉमी में। देन अगर फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो बहुत नॉर्मल फिजिक्स केमिस्ट्री आने वाली है। जैसे कि फिजिक्स के फॉर्मूले हैं ना, मतलब लाइट स्पीड क्या होती है, कैसे निकलती है, ठीक है, फ्रैक्शन क्या है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, तो ये तो कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं। न्यूटन का लॉ क्या बोलता है, न्यूटन की थ्योरी क्या थी, ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या चीज़ होती है। देन केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें सॉल्यूशन कंबशन जो होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या फॉर्मूला है, हाइड्रोजन का, वाटर का, ऑक्सीजन का, ये तो बहुत नॉर्मल है। एक पोटेशियम नीलाथ होता है, ये 4-5 चीज़ें नॉर्मली देख के जाना। केमिस्ट्री का काम क्या है, फिजिक्स क्या समझाती है, धरती से चंद्रमा की दूरी, धरती से आकाश मतलब सूर्य की दूरी, हम कौन से प्लैनेट पे हैं, और जीने लायक कौन सा प्लैनेट है, मार्स, वीनस, अर्थ जैसा कौन सा प्लैनेट है, अर्थ को नीला प्लैनेट क्यों बोला जाता है, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या चीज़ होती हैं, अर्थक्वेक क्यों आता है, किस स्पीड से अर्थक्वेक आता है, तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री की नॉर्मल चीज़ें होती हैं। देन डिफेंस की बात करें तो अभी रिसेंटली डिफेंस बजट आया है, कितने बजट में क्या चीज़ें आई हैं, इकोनॉमी से भी रिलेटेड है और डिफेंस से भी रिलेटेड है। नई लॉन्च कौन कौन सी मिसाइल अच्छी खासी लॉन्च करी हैं, किसको इंडिया ने टेक ओवर किया है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करी है। देन जोग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया, ये भी बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था, ठीक है। हिमालयाज़, उनकी रेंज, यंग फोल्ड माउंटेन्स, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये जितने भी पॉइंट हैं, अरावली हिल्स कहाँ हैं, क्यों हैं, कितनी हैं, साउथ इंडिया में कौन से पहाड़ हैं, कौन सी पहाड़ियाँ जल्दी टूट जाती हैं,
ये सब देख लेना। गंगा किधर से निकली, कौन सी कोस्ट लाइन बना के चलती है, ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़े आइलैंड जो बनाती है वो ब्रह्मपुत्रा बनाती है। तो ये सारी चीज़ें देख लेना, कहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्रा। और पंजाब में 5 नदियाँ हैं, उनके नाम। ठीक है। कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, ब्लैक सॉइल क्या है, ब्राउन सॉइल क्या है, एलुवियल सॉइल क्या है, इंडियन ओशियन कहाँ मर्ज होता है, बे ऑफ बंगाल कहाँ पड़ता है, क्यों पड़ता है, कौन कौन सी कंट्रीज़ में डिविडेशन है, हमारे इंडियन ओशियन किस कंट्रीज़ की लाइन को शेयर करता है। ठीक है। देन स्विस कैनाल एक आपको बताया था कि 2-3 कंट्री को डिवाइड करता है, रशिया में भी है स्विस कैनाल। और फिर रेड सी क्या है, ब्लू सी क्या है, ब्लैक सी वो वाला, एल ओ सी क्या चीज़ है, एल ए सी कौन सी कोस्टल लाइन है, ये सारी चीज़ें आप देख लेना। फिर बात आती है कुछ इम्पोर्टेंट एंशियंट टेम्पल्स की, कि किस किंग ने उन्हें बनवाया था और कब बनवाया था। ठीक है। हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स देख लेना, कौन कौन से मोन्यूमेंट्स हैं, हमारे 7 वंडर्स को देख लेना। और जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया के अंदर कौन कौन सी हैं वो भी देख के जाना। फिर वैदिक कल्चर की बात करें तो उसमें वेदास जैसे 3-4 प्रकार 4 वेदास हैं। पुराण कितने हैं, कौन कौन से नाम है, कौन सा तंत्र मंत्र का है वेद, कौन सा मतलब विच वन इज़ फॉर द मेडिकल साइंस, विच वन इज़ फॉर द जादू टोना। तो ये सब चीज़ आप देख लेना एक बार कि हाँ भाई एक बार रीड आउट कर लोगे ना अभी और सुबह को भी, तो भी तुम्हारा काम इसमें चल जाएगा, जो ये हिस्ट्रिकल चीज़ें हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें पता होती हैं। फिर जैनिज्म बुद्धिज़्म कब आया, कहाँ आया, कैसे आया। फिर इंपॉर्टेंट डेज डेट्स जो मैं अभी बता रहा था, आर्मी डे, साइंस डे, इंडिपेंडेंस डे, ये तो बिल्कुल याद रखना है। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे कब, क्या, क्यों, इस बार कौन सा मनाया, 26 को अभी कौन सा रिपब्लिक डे आपने सेलिब्रेट किया, कब बना था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्यों बना था, प्रस्तावना क्या है इसकी, प्रेम्बल क्या है, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी प्रेम्बल को बोलते हैं। ठीक है। और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, और कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन कौन थे, कितने मेंबर थे, उसके अंदर कौन कौन से कंट्रीज से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ हिस्से लिए गए हैं और क्या क्या हिस्से लिए गए हैं वो भी आप देख लेना। ठीक है। देन लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, उसके अंदर कितने मेंबर होते हैं, सोशल स्कीम जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने लॉन्च की हैं कुछ तुम्हें पता भी होंगी। फिर हमारा फेडरल सिस्टम कैसा है इंडिया का, कौन कौन से कोर्ट है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उनके क्या काम होते हैं, कितने जज बैठते हैं उसके अंदर, गवर्नर क्या है उसकी पावर, प्रेसिडेंट, पीएम, सीएम। देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वही वाली बात आई, किस किस कंट्री से मिलकर बना है। और यही हमारा संविधान क्या है, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का। तो ये सारी चीज़ें एक बार देख लो अच्छे से, बस एक एक दो दो लाइन के ना इनके नोट्स भी बना लोगे ना तो 2-2.5 घंटे में बन जाएंगे। उन्हें एक बार रिवाइज मार के अभी सो जाना और फिर सुबह रिवीजन करके जाना इनका बहुत अच्छे से, एग्ज़ाम अच्छा होगा तुम्हारा। ठीक है। ओके।